Hello students appearing for class 12th, NCRT, UP Board and CBSE. So here we are with the first poem from Flamingo, My Mother is 66. As we had discussed the central idea earlier, then we had discussed the summary and the explanation we had done line to line. Now we are here with the reference to context of the poem. तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इसमें आप जो पोइट्री की सारी लाइन्स है उसको आप लाइन बाय लाइन समझते हैं, उसके ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको आंसर देना पड़ता है. रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम सो एंड सो लाइक माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, an Indian poet. Now see the first four lines. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो ये फर्स्ट फोर जो लाइंस हैं उसमें ऊपर अब हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट गोइंग एंड विथ whom? पोएट कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम अ पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट. कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट. एंड अ मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर ड्यूरिंग द जर्नी. उसके बगल में उसकी मदर बैठी है. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? उसने अपनी मदर के बारे में क्या चीज़ नोटिस करी? द पोएट नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर ओपन माउथ. हर फेस लुक्ड पेल एंड लाइफलेस. फेस उनका कैसा लग रहा है? बहुत ही येलो, लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी. बिल्कुल डेड बॉडी की तरह. इंडिकेटिंग हर ओल्ड एज एंड फिजिकल फ्रेल्टी. फ्रेल्टी का मतलब होता है वीकनेस. तो पोएट ने देखा कि उसकी मदर जो है वो बहुत ही वीक होती जा रही है दिन पे दिन. वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स? अब इस फ्रेज का क्या मतलब है? द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स द मदर्स डिट्यूरेटिंग हेल्थ एंड एजिंग. इस फेज का मतलब है, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, और एशन होता है ऐश कलर, जो कि राख का कलर होता है. द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स द मदर्स डिट्यूरेटिंग हेल्थ एंड एजिंग. उसमें समझ में आ रहा है कि इस फ्रेज का मतलब है कि उसकी मदर की हेल्थ जो धीरे धीरे गिरती जा रही है. द कंपैरिजन टू द कॉप्स हाईलाइट्स द पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. वो क्या, उसको लगता है कि उसकी मदर जो है वो कुछ ही दिन की मेहमान है और डेथ जो है वो सबके साथ आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं लाइन्स पे, व्हाट रियलाइजेशन स्ट्रक द पोएट आफ्टर लुकिंग एट हर मदर? उसको अपनी मदर को देख के क्या एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ? आंसर है, द पोएट वॉज स्ट्रक बाय द पेनफुल रियलाइजेशन दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड फ्रेल. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी मदर जो है वो वाकई बूढ़ी हो चुकी हैं. एंड दैट डेथ कुड बी नियर. मौत जो है वो कभी भी आ सकती है उसकी मदर को. इट फिल्ड हर विद सॉरो एंड एग्जाइटी. और उसका मन जो है बहुत ही उदास हो जाता है ये देख के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मूड इज़ क्रिएटेड बाय दीज लाइन्स? इन लाइन्स को पढ़ के कौन सा हमारे अंदर ऐसा मूड क्रिएट होता है? द मूड इज सोम्बर एंड मेलेंकलिक. मेलेंकलिक होता है वेरी सैड, एक सैड मूड हो जाता है. द पोएट फील्स अ डीप इमोशनल पेन ऑन विटनेसिंग द एजिंग एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ हर मदर. अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे आते हैं. सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. अब नेक्स्ट में क्या है, वो कह रहे हैं कि पुट दैट थॉट अवे, वो बोलती है, एंड लुकड आउट, बाहर देखती है, ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. अब इस पे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन वन, वाई डिड द पोएट पुट दैट थॉट अवे? द पोएट वॉज डिस्टर्ब्ड बाय दैट थॉट ऑफ एजिंग मदर एंड द रियलिटी ऑफ डेथ. पोएट बहुत ही डिस्टर्ब्ड है एजिंग मदर से, रियलिटी ऑफ डेथ से. टू अवॉइड इमोशनल distress, she tried to distract herself by turning her attention away from her painful thought. वो सोचती है कि मुझे अपना ध्यान कहीं और लगाना है, तो वो बाहर देखती है. क्वेश्चन टू, what did the poet see outside the car window? बाहर क्या देखा? She saw young trees seemingly sprinting past and happy children running out of their homes. वो क्या देखती है कि ट्रीज़ जो हैं वो साथ साथ दौड़ रही हैं, चिल्ड्रन जो हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ द होम. दिस क्रिएटेड अ शार्प कंट्रास्ट विथ हर मदर्स एजिंग एंड लाइफलेस अपीयरेंस. क्वेश्चन थ्री, वॉट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन सिम्बलाइज? ये क्या सिम्बलाइज करते हैं? द स्प्रिंटिंग
trees and merry children symbolize life, energy, youth and vitality. ये चार चीज़ें ये सिम्बलाइज करते हैं. दे स्टैंड इन स्टार्क कंट्रास्ट. एक कंट्रास्ट है पोएट की मदर से, हु रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज, स्टिलनेस एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. मदर जो है वो ये सिम्बलाइज करती है. Now we come over to the third extract, which is, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon. अब इसके questions हम लोग देखते हैं. Where was the poet at this point? Poet कहाँ पे थी? The poet was at the airport having completed the security check. वो airport पे थी and was looking at her mother from a short distance. वो अपनी mother को देख रही थी. Now next is explain the simile. Pale as a winter's moon. ये simile का क्या मतलब है? This simile compares the mother's face to the late winter's moon. Mother का जो face है उसको हम winter moon से compare कर रहे हैं, which appears dull, lifeless and faded. सर्दियों में जो moon है वो कैसा लगता है? It emphasizes her weakness, frailty and the approaching end of life. Next है fourth. Now extract fourth, and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. अब वो बार बार ये बोलती है 3 times smile and smile and smile. Next is, so इस पे 6 question जो है, what was the poet's childhood fear? The poet's childhood fear was the fear of losing her mother. उसको ये बचपन से डर था कि वो अपनी माँ को खो देगी. It resurfaced as she took at her age, as she looked at her aged, fragile mother, bringing back the same anxiety she felt as a child. बचपन में जो डर था वो उसका दोबारा जाग गया. Why did the poet smile and smile and smile? अब 3 बार ये word use होता है. The poet smiled repeatedly to hide her true emotions. वो अपने emotions छुपा रही, her pain, fear and sadness about her mother's condition. It was to offer comfort and not reveal her inner turmoil. उसकी मदर की कंडीशन कैसी है वो उसको सोच रही है कि मेरा जो अंदर से जो मेरे इमोशंस हैं वो मेरे सारे बाहर निकल रहे हैं, पर वो अपना लास्ट में उसको स्माइल करके जाना चाहती है. What is the central theme of the poem? The central theme is the passage of time, aging, the pain of separation. The poem reflects the emotional conflict between the inevitable reality of death and the desire to hold on to the loved ones. ये central theme है poem की. I hope you have understood all the question answers. If there's any problem, you can always write in the comment box. And please do share my channel, subscribe it, and learn and learn and learn and start reading today. Thank you so much. Bye.